अल्कोहल अल्कोहल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जिसको कहते हैं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद है। कौन है अल्कोहलों में विभेद? तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद। अल्कोहलों में विभेद करेंगे कैसे? कहने का अर्थ ये है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे होगा। पहला कभी कभी इंटरमीडिएट में क्वेश्चन उठाया जाता है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए। पहला ऑक्सीकरण पॉइंट है, फर्स्ट ऑक्सीकरण द्वारा, पॉइंट फर्स्ट करण द्वारा, करण द्वारा ऑक्सीकरण से प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो अम्ल देता है। कैसे? प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण किया गया प्रबल अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 प्लस से ये डाइल्यूट एस्टर सल्फर की उपस्थिति में ये किया जा रहा है तो ये एल्डिहाइड देगा RCH, जो ये एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाएगा तो ये अम्ल देगा RCOOH। ये प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करें, जैसे मेथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल हो गया। मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाएगा, आपका RCHO एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाएगा तो अम्ल बनता है। ये प्राथमिक अल्कोहल का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मेथिल अल्कोहल लिखिए। मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे एस्टेल्डिहाइड बनेगा। एस्टेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर एस्टिक अम्ल बनता है। तृतीयक अल्कोहल, ये प्राथमिक अल्कोहल है और नेक्स्ट है प्राथमिक अल्कोहल। अगर यहाँ द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा RCOH। ये द्वितीयक अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे। साधारण ताप पर होती है ये सब है, साधारण ताप पर। तो द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन बन जाएगी RCR। ये द्वितीयक अल्कोहल हो गया। और ये द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगी? आपका कीटोन बन जाते हैं। कीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे पुनः, और कीटोन आसानी से ऑक्सीकरण, साधारण ताप पर आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसे कठिनाई से ऑक्सीकरण होता है। तो ये ऑक्सीकरण करने पर ये अल्कोहल व अम्ल देता है। अल्कोहल RCH2OH प्लस अम्ल RCOOH, ये अम्ल देता है। और तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाएगा। ये तृतीयक अल्कोहल ROH, ये तृतीयक अल्कोहल। इस तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं देती, कोई अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया नहीं। तृतीयक अल्कोहल साधारण ताप पर कोई क्रिया नहीं देती। ये पहला अंतर हो गया कि ऑक्सीकरण द्वारा। नेक्स्ट अंतर दूसरा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का नेक्स्ट अंतर है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देख चुके हैं कि विहाइड्रोजनीकरण द्वारा अंतर क्या है। विहाइड्रो
जनीकरण द्वारा विहाइड्रोजनीकरण द्वारा विहाइड्रोजन प्राइमरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किया जाएगा R/OH। ये प्राइमरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किया गया किसके साथ? कॉपर ऑब्लिक सिल्वर के साथ 300 डिग्री ताप पर क्रिया कराई गई। ये एल्डिहाइड बना देगा RCHO प्लस H2 बनाता है, ये देता है H2। ये तो हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, इसको कहेंगे एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किया गया कॉपर ऑब्लिक 300 डिग्री, वही टेम्परेचर है, किया गया तो ये CH3 CH2 प्लस CH2, ये एल्डिहाइड दिया। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण विहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। जैसे मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल का भी सेकेंडरी अल्कोहल RCHOH और ये सेकेंडरी अल्कोहल, इसका भी हाइड्रोजनीकरण किया गया 300 डिग्री ताप पर, इसका भी हाइड्रोजनीकरण किया गया। ये कीटोन में कन्वर्ट होगी, बदलेगी RCOH कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल में आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिया गया CH3 CHOH, इसका भी हाइड्रोजन इसी को पेश किया जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? कीटोन दे देगा डबल बॉन्ड CH, इसका नाम एसीटोन हो जाएगा, इसका नाम कीटोन पढ़ा जाएगा, इसका नाम एस्टील है, इसका नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। और टर्सरी अल्कोहल का किया जाएगा टर्सरी अल्कोहल में CH3 और यहाँ टर्सरी अल्कोहल में, अब यहाँ पर स्पेशली मैंने ना लगा करके इसको स्पेशली हटवा, स्पेशली लगा दो, स्पेशली टर्सरी अल्कोहल ही आएगा। ये टर्सरी अल्कोहल है। अगर ये टर्सरी अल्कोहल को ही कर दिया गया विहाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में? कॉपर ऑब्लिक 300 डिग्री, ये कन्वर्ट होगी तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल कन्वर्ट होगी तृतीयक अल्कोहल। और तृतीयक में कौन है ये तृतीयक अल्कोहल? इसका स्पेशली नाम रखा गया है, इस स्पेशली में टर्सरी या तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल ही है। और इसका भी हाइड्रोजनीकरण किया गया, यहाँ का एक यहाँ का OH निकलेगा, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो, जिसका नाम होगा 2-मेथिल प्रोटीन 1। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पर क्या? मेथिल, 2-मेथिल प्रोटीन है नंबर पर 1, प्रोटीन 1, 2-मेथिल प्रोटीन 1, इसका नाम हो जाएगा। ये दूसरा अंतर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तीसरा अंतर है, और तीसरा अंतर क्या है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का तीसरा अंतर है लुकास अभिकर्मक द्वारा। लुकास परीक्षण, जिसको लुकास परीक्षण द्वारा, लुकास परीक्षण द्वारा, लुकास परीक्षण, लुकास परीक्षण होता है। पहले लुकास अभिकर्मक क्या होता है? लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक क्या होता है? HCl ऑब्लिक ZnCl2 का मिश्रण लुकास अभिकर्मक कहलाता है।
ये Cl और किसका ZnCl2 का मिश्रण लुकास अभिकर्मक कहलाता है। मान लीजिए आपके पास ये 3 अल्कोहल रखे हैं, 3 टेस्ट ट्यूब में 3 अल्कोहल रख दिए हैं और आपको इससे अननोन है 3 अल्कोहल में, मान लीजिए इसमें क्या अल्कोहल है और इनका नाम है पता ही नहीं आपको, इस अल्कोहल के बारे में आप अननोन है, जानकारियां नहीं है कि कौन अल्कोहल, ये अल्कोहल लिखा गया अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, अल्कोहल तीनों अल्कोहल हैं। कहने का मतलब एक टेस्ट में एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल। अब इसमें आपका डिसीजन लेना, कंफर्म करना कि कौन प्राथमिक और कौन द्वितीय कौन तृतीय है अल्कोहल, ये कंफर्म करना। तो अगर आपने लुकास अभिकर्मक इसमें मिला दिए, क्या मिला है लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक मिला दिए इसमें, अभिकर्मक इसमें मिला दिए तो ये अपने कलर को समझिए, इसका जो धुंधुलापन हो गया 5 मिनट में दिया, 5 मिनट में धुंधुलापन दे दिया। मिलाने के बाद तत्काल कमरे के ताप पर तत्काल नहीं, लगभग धीरे धीरे होते हुए 5 मिनट में धुंधलापन हो गई। तो ये क्लियर हो गया, क्या स्पष्ट हो गया कि द्वितीय अल्कोहल है, द्वितीय अल्कोहल है, क्लियर हो गया ये द्वितीय। इसने अपने कलर में कोई परिवर्तन नहीं कर पाई, क्या मिलाया गया लुकास अभिकर्मक के मिलाया गया, लुकास अभिकर्मक मिलाने पर इसमें अपने अपने कलर में कोई परिवर्तन नहीं दे पाई, तो ये प्राथमिक होगा, क्लियर हो गया। इसने अपने रंग को क्या किया परिवर्तन ही नहीं कर पाई, तो ये प्राथमिक हो जाएगी। कौन अल्कोहल होगी प्राथमिक अल्कोहल, क्योंकि इसने अपने कलर में कोई चेंजिंग नहीं दे पाया, इसका रंग धुंधला पर कमरे के ताप पर धुंधलापन नहीं हुआ। इसने अपने 10 से 15 सेकंड तक जाते जाते 10 से लगभग 20 सेकंड तक जाते जाते सेकंड में जाते जाते ये अपने विलेन को धुंधलापन देने लगा। ये शो कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि ये तृतीयक अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल। इस तरह हो गया प्राथमिक द्वितीय तृतीय। अब ये लिखना क्या लिखोगे, प्राथमिक अल्कोहल धुंधलापन नहीं होगा। द्वितीयक अल्कोहल में अभिकर्मक मिलाने पर विलयन 5 से 10 मिनट लगभग धुंधलापन उत्पन्न कर देता है, और तृतीयक अल्कोहल सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर 10 से 20 सेकंड में विलयन धुंधलापन कर देती है तृतीयक अल्कोहल। ये अल्कोहल में विभेद हो गया। अगला पॉइंट अल्कोहल में विभेद पॉइंट और है, नेक्स्ट विक्टर मेयर विद, विक्टर मेयर विद द्वारा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लुकास अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, लुकास अभिकर्मक प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है या प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है। नंबर ऑब्जेक्ट उठाया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। नंबर 2 ऑब्जेक्ट उठाया पहला द्वितीय प्राथमिक द्वितीय तृतीय के मीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राथमिक द्वितीय तृतीय मीन में ऑब्जेक्टिव में उठाया। फिर तीसरा उठाया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में एमीन में। तीसरा उठाया एल्डिहाइडो में, यहाँ लग गया एल्डिहाइडो की भी दिक्कत। और चौथा उठाया इसमें से किसी में नहीं, इसमें उठाया कि इनमें से किसी में नहीं, किसी भी इसमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव कौन बनेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के विभेद करने में होता है, यहां उठाता है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है विक्टर मेयर के द्वारा,
कौन विधि है? विक्टर मेयर विधि द्वारा। विक्टर मेयर विधि। देखिए विक्टर मेयर विधि तो इक्वेशन देखिए बहुत से, लेकिन आपको इंटरमीडिएट में शार्ट में कंपटीशन भी उठता है कि विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल विक्टर मेयर विधि द्वारा एनालिसिस करने पर, विश्लेषण करने पर लाल रंग देती है। कौन रंग देती है? लाल रंग। कलर कैसा है? लाल आएगा। और द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल नीला रंग देती है। कौन रंग देती है? नीला रंग ये देती है। और तृतीयक अल्कोहल का विक्टर मेयर विधि द्वारा एनालिसिस करने पर रंगहीन, कोई नहीं देती। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल विक्टर मेयर विधि द्वारा रंगहीन, माने कोई रंग नहीं देती, या कहीं कहीं उसको यूज किया रंगीन माने सफेद यूज कर दिया जाता है, सफेद रंग देती। प्रश्न उठा कि विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल का एनालिसिस या विश्लेषण करने पर कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। कौन? लाल रंग देता है। ये कंपैरिजन में क्वेश्चन कई बार उठाया गया है, पीजीटी में, टीजीटी में उठाया गया अल्कोहल पर ये क्वेश्चन उठाया गया कि एनालिसिस ऑफ प्राथमिक अल्कोहल, कि प्राथमिक अल्कोहल का विक्टर मेयर विधि द्वारा परीक्षण करने पर क्या रंग देता है? लाल रंग देता है। जिसको शॉर्ट में यूज कर सकते हो, आरबीसी यूज कर सकते हो। आर माने रेड, बी माने ब्लू, सी माने कलर लेस। आर माने रेड, बी माने ब्लू, सी माने कलरलेस, माने कोई रंग नहीं। इस तरह आप इस वीडियो में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में विभेद या अंतर कैसे करेंगे पूरा इस वीडियो में कन्फर्म कर दिया गया है। आपका यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास में क्वेश्चन आ भी सकता है कि प्राथमिक, सी माने कलरलेस, कलरलेस, कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए या अंतर दीजिए। इतने नंबर, 1-2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी उठाया जाता है और इस तरह आप कन्फर्म कर सकते हैं। ये है वीडियो का लास्ट पॉइंट। बस खत्म।